जय हिंद दोस्तों, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई। और आज है 26 जनवरी, तो 26 जनवरी से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हो सकती है उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते चलेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिवसीय सीएम बनाया गया, वह किस राज्य से है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 25 जनवरी को। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, उसमें सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया, वह किस राज्य से? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, इनमें से कौन? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया है। वह क्या है? सृष्टि गोस्वामी बालिका दिवस पर एक दिन के लिए क्या बनाया गया? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। वह बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा है, हरिद्वार के रुड़की में दौलत गांव में रहती हैं। इस कदम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मंजूरी मिली। उत्तराखंड की राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। और उड़ीसा की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गणेशी लाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, की निर्मला सीतारमण, के इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण जी कौन है? तो ये है हमारे यहाँ की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट, अब कुछ और बजट के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो बजट कौन पेश करती हैं? जो वित्त मंत्री होता है हमारे यहाँ का, वही पेश करता है। ठीक, तो बजट के बारे में देखते हैं। तो संविधान में केंद्रीय बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को आमतौर पर बजट के रूप में ही जाना जाता है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण भारत में संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार तैयार किया जाता है। यह किस अनुच्छेद के द्वारा तैयार किया जाता है? तो अनुच्छेद 112 के तहत 1999 तक फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर शाम 5 बजे केंद्रीय बजट की घोषणा की जाती थी। 1999 तक कब की जाती थी? तो यह फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस, मतलब अंतिम दिवस, जो लास्ट दिन होता था फरवरी का, उस दिन शाम 5 बजे केंद्रीय बजट क्या किया जाता था? घोषित किया जाता था। लेकिन 1999 के बाद से बजट पेश करने के समय को सुबह 11 बजे कर दिया गया। 1999 के बाद कब कर दिया गया? सुबह 11 बजे कर दिया गया। लेकिन कब? वही मतलब फरवरी के अंतिम दिन। लेकिन 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट प्रस्तुति की तारीख को फरवरी 1 में स्थानांतरित कर दिया। मतलब जो लास्ट फरवरी की था, तो फिर कब कर दिया गया? 1 फरवरी को कर दिया गया। और 2016 में रेल बजट को भी किसमें शामिल कर दिया गया? केंद्रीय बजट में मिला लिया गया। बजट दस्तावेजों की छपाई की शुरुआत हलवा समारोह से होती है। किससे होती है? हलवा समारोह से होती है, जिसमें वित्त मंत्री द्वारा हलवा परोसा जाता है। क्या किया जाता है? वित्त मंत्री द्वारा हलवा परोसा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने इस्तीफा दिया? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री तथा उसकी जो सरकार थी, उन सभी ने एक साथ इस्तीफा दिया? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, के इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया के जो प्रधानमंत्री वो है खुरलखुश उखना जी हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रबंधन पर विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक नाराजगी के बाद अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया। 52 वर्षीय उखना ने 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक मंगोलिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है। मंगोलिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? कल्टा माग्नी बटुल्गा। और मंगोलिया की जो मुद्रा है वो है मंगोलियाई टोग्राक। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी वो कौन है? सियोल। और मुद्रा यहाँ की क्या है? वॉन है। तो इसके लिए आपको याद करने के लिए एक तरीका होता है सी फॉर कंट्री, और कंट्री, करेंसी और कैपिटल। तो ट्रिपल सी रूल आप अपनाइए। सी फॉर कंट्री और सी फॉर
करेंसी, और C4 होता है आपकी जो कैपिटल है। तो कंट्री, कैपिटल और करेंसी रूल अपना इसके लिए। तो दक्षिण कोरिया सियोल वॉन, ऐसे मंगोलिया उलान बटोर, टोग्रोव, और उत्तर कोरिया प्योंगयांग वॉन। नेक्स्ट, भूमि आवंटन नीति 2021-30 जो हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर द्वारा, जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने भूमि आवंटन नीति 2021-30 नामक एक नीति को अपनाने के लिए मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों की जोनिंग को नियमित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना। यह स्वास्थ्य स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए भूमि आवंटन को भी कवर करेगी। इस नीति का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। कौन सी राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षा के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये। आप जिस राज्य से हो तो आप भी आशा करते हो कब हमारी राज्य सरकार हमें भी मुफ्त में कोचिंग प्रदान करे, जो हम तैयारी करते हैं गवर्नमेंट की उसके लिए। तो ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कि राजस्थान के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है वह प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, जो छात्र हैं उनके लिए क्या करेगी? मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी से अभ्युदय नाम से एक राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग कार्यक्रम शुरू करेगी। यह कोचिंग कार्यक्रम छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? हाल ही में किसने राजस्थान की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? CISF, BSF कि CRPF कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है BSF। जो BSF के महानिदेशक है वो कौन है? राकेश अस्थाना। और BSF की जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BSF का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में पहला बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता दिवस मनाया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है असम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में कोकराझार में पहले BTR अर्थात बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर अमित शाह ने बोडो लोगों को बोडो भाषा और बोडो लोगों की सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण पर आश्वासन दिया। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो बोडो जाति पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है असम में। और उनकी भाषा क्या है? बोडो लोग हैं जो, उनकी भाषा भी बोडो भाषा है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च किया उद्यम सारथी ऐप? अर्थात उद्यम सारथी ऐप किस राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च की? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के PM को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने निकाल दिया? और इसका आंसर तो लिखाइए आप, फिर भी इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नेपाल। तो नेपाल के जो PM है, प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है? OP कोहली है। ठीक, OP कोहली को क्या कर दिया गया है? सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिद्वंदी गुट ने 24 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री, जो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली को पार्टी से निकाल दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग, युआन यहाँ की मुद्रा है, वही CCC रूल। नेपाल काठमांडू, नेपाली रुपया। पाकिस्तान इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपया अर्थात रुपया। आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। आप लोगों ने आई होप कि दिया भी है आंसर।
सही आंसर दिया है। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 21 जनवरी था। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपको दिए रहा हूं होमवर्क के रूप में, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जरूरी देना है। निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 नवंबर, 24 जनवरी, 25 जनवरी के इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जैसे कि अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रकार की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।